हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने अनरियल आईआरसीडी का एक्सप्लोइटेशन पार्ट देखा था और साथ ही साथ पोस्ट एक्सप्लोइटेशन पार्ट भी देखा था। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं बाइंड शेल यानी कि इंगर्स लॉक। बेसिकली इंगर्स लॉक का मतलब ये होता है कि पुराने जो डाटाबेसेस होते हैं उसमें डायरेक्टली हमें रूट सेल प्रोवाइड किया जाता है। तो एक्सचेंज एंड अपलोड एंड डिलीट एंड एक्सेट्रा कॉर्ड ऑपरेशन के लिए जो परफॉर्मेंस होती है वो सीएमडी के द्वारा होती है। तो इसी वीडियो में हम इसी बाइंड सेल से ये रूट सेल लेंगे। तो चलते हैं एंड देखते हैं कि हाउ इट इज़ वर्क। तो पीपीटी के साथ देखते हैं। तो पीपीटी के साथ हमारा जो फर्स्ट है वो इंफॉर्मेशन अबाउट बाइंड सेल। तो ये हमारा सेकंड वीडियो है ऑफ द विद द यूज ऑफ पोस्ट एक्सप्लिटेशन। प्री ओपन रूट सेल पोर्ट 1524 पे ये वर्क करता है। बेसिकली किसी भी पोर्ट पे वर्क कर सकता है ये एज पर द डेवलपर्स, कह सकते हैं अपने डेवलपर की नीड के हिसाब से। नेक्स्ट इज okay, what is a bind cell? So bind cell is a backdoor where a cell, as an example, bin and bash जो shell आता है अपने डिफॉल्ट लिनक्स में, वो is a bound to a specific port. इसका मीनिंग ये है, इस लाइन का मीनिंग ये है कि रूट सेल हमें पहले से ही दिया होता है ऑन अ स्पेसिफिक पोर्ट। ये ऑनलाइन नेटवर्क लैन में वर्क करता है। लैन इवेंट anyone who connect to the port gets direct cell access, no authentication required. एंड पोर्ट 1524 पे ये वर्क करता है। मेटास्प्लोइटेबल 2 में ये बेसिकली हम जिस पे भी हमारी विक्टिम मशीन है उस पर ये वर्क करता है। इंस्टेंट रूट एक्सेस ये हमें प्रोवाइड करता है मेटास्प्लोइटेबल 2 के अंदर। तो नॉर्मल लॉगिन वर्सेस बाइंड सेल में एक डिफरेंस हम देख लेते हैं। तो नॉर्मल एसएसएच लॉगिन होता है वो 22 पोर्ट पे रन करते हैं, आपको मालूम ही होगा। एंड अटैकर्स कनेक्ट टू द सर्वर एंड सर्वर आस्क फॉर क्रेडेंशियल्स। यहाँ एसएसएच में क्या होता है, हमें ब्रूट फोर्स अटैक परफॉर्म करना होता है जिससे कि हमें जो रिक्वायर्ड जो ट्रू क्रेडेंशियल्स हैं, perfect pair of credentials we can get via brute force, okay, and further we have granted a set, okay। and bind cell में क्या होता है, ये बेसिकली एक सीएमडी या एक कह सकते हो ओपन पोर्ट होता है जिसमें हमारे रूट सेल का डायरेक्टली एक्सेस होता है। anyone can access who can connect the port this port via the IP and port number, then it can directly access our root cell of our particular server machine, okay। तो बेसिकली इसमें तो यही था। ये पोर्ट जानना ही, ये पोर्ट 1524 पे वर्क करता है। इंग्लिश लॉक प्रोटोकॉल लेगेसी सर्विस पोर्ट बीन बेस का ये प्रोवाइड करता है, सो रूट सेल है इसलिए। एंड नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड एंड टूल्स वी आर यूजिंग इज नेटकेट। नेटकेट तो आपको मालूम है, जस्ट वी हैव टू टाइप नेटकेट एंड आईपी एंड द पोर्ट वी which runs bind cell. नेक्स्ट इज हाउ द बाइंड सेल वर्क्स, ओके। तो अटैकर आर्किटेक्चर के सिनेरियोस पे बेस्ड देखते हैं कि अटैकर है काली लिनक्स, हम जो यूज करेंगे उसका उस पे से डायरेक्टली एनसी का एक कमांड रन करेंगे जो मेटास्प्लोइटेबल 2 की आईपी यहाँ पे हम डालेंगे एंड वी कैन डायरेक्टली गेट एक्सेस ऑफ रूट सेल, ओके। तो एक्सप्लोइटेशन कमांड यहाँ पे देखते हैं, काली काली में हम ये जस्ट कमांड रन करेंगे एंड वो एम आई एंड रूट सेल हमें जो रूट उसका है यूजर नेम वो हमें दिखाई देगा। एंड आईडी देखेंगे तो यहाँ पे यूआईडी में रूट, जीआईडी में एंड ग्रुप्स ऑफ, ओके। And we can show and we can fetch all the entire confidential files of the particular system, okay। why this is dangerous? Dangerous इसलिए होता है, रूट सेल में डायरेक्टली मिल जाता है तो इसलिए डेंजरस ही होगा। तो जीरो क्लिक एक्सप्लॉइट है, जस्ट ओपन टीसीपी कनेक्शन देन वी कैन एक्सेस ऑल द इंटायर सिस्टम, ओके। नो टूल्स नीडेड। तो टूल्स की बहुत नॉलेज होना जरूरी है, सिर्फ एनसी इंटरनेट इन ब्राउजर से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। रूट लेवल एक्सेस हमें यहाँ पे फुल सिस्टम कॉम्प्रोमाइज इमीडिएटली एंड undetected easily। लेगेसी पोर्ट है ऑफन फॉरगॉटन बाय एडमिन्स। अभी के टाइम पे तो ये मिलती नहीं, पर इट्स फॉर ओनली डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस कि अगर आपने ये ढूंढ लिया तो इट इज बेटर एंड इट इज अ सेव आवर टाइम, ओके। इम्पैक्ट एंड रियल वर्ल्ड सिनेरियोस, तो इसका सीवीएसएस स्कोर होता है 10, यानी कि ये पूरा क्रिटिकल है जो कि रिमोट एक्सेस विद रूट प्रिविलेजेस, नो ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड हमें देता है। डाटा एक्सप्लोइटेशन इसलिए इसमें हो सकता है, यानी कि कोई भी आके जो पासवर्ड्स फाइल्स हैं वो कह सकते हो कि आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आउटसाइड ऑफ द कंपनी इसको बेच सकता है। एक्सेट्रा थिंग्स डाटा के साथ एक्सप्लोरेट मीनिंग की चेंजेस कर सकता है एंड अल्टर द डाटा, ओके। एंड एसएसएच कीज वो जनरेट कर सकता है अपनी खुद की एंड मेंटेन परमानेंट कह सकते हो आपके एक्सेस प्रोवाइड कर सकता है। बैकडोर परसिस्टेंस एड एसएसएच की क्रॉन जॉब्स एंड न्यू यूजर फॉर परमानेंट एक्सेस, मैंने आपको जो पहले बताया इसमें। डीडोस बोट अभी के टाइम पे ये बहुत ही नेसेसरी हो जाता है एंड वेरी इम्पैक्टफुल हो जाता है, क्योंकि अगर किसी ने आपका सर्वर्स में ये वल्नरेबिलिटी फाइंड की एंड उसने अपना एक्सेस ले लिया तो वो आपके सर्वर और आपके सिस्टम को एज अ बोट यूज कर सकता है और उसको जो यूज कर रहा है उसको बोट मास्टर कहेंगे हम। तो डीडोस के लिए भी बोट इसके यूज कर सकता है। रैंसमवेयर डेवलपमेंट
रैंसमवेयर डिप्लॉयमेंट कर सकता है, रूट लेवल एक्सेस पे ये रैंसमवेयर इनक्रिप्ट करेगा, जिससे आप पूरी तरह से निशस्त्र हो जाएंगे, यानी कि आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा उसको पैसे देने के अलावा या अपना डाटा लॉस होने के अलावा। ओके, पाइवट एंड लिटरल मूवमेंट रूट लेवल एक्सेस है, यानी कि हम कहीं भी स्कैन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं इन वन नेटवर्क एंटायर। ओके, क्रिप्टो माइनिंग एब्यूज सर्वर सीपीयू जीपीयू रिसोर्स फॉर अनऑथराइज्ड माइनिंग। करंट वर्ल्ड में माइनिंग एंड जो कह सकते हो आप वो ब्लॉकचेन एंड एक्सेट्रा थिंग, जो ब्लॉकचेन है, क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टो करेंसी एंड ये किसका पार्ट होता है, माइनिंग, डाटा माइनिंग एंड अदर थिंग के लिए जो बंदे होते हैं जो डीपली साइबर सिक्योरिटी को जानते हैं, वो सब सिस्टम्स को हैक करते हैं एंड उसका जो हार्डवेयर है उसको अपने लिए यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ तो इतना ही, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज। मेरे भाइयों, आप सक्सेसफुली मेरी स्क्रीन को देख सकते हो। तो जस्ट मेटास्प्लॉइट अपना जगह हुआ है एंड अपना काली भी जगह हुआ है, तो चलो इन लोगों को काम पे लगा दें। तो हियर आई हैव जस्ट रन nmap scan and we have to nmap FNSV यानी कि वर्जन स्कैन करेंगे। पोर्ट हमें मालूम ही है 1524 एंड इसकी आईपी एक बार देख लेते हैं अपने IF कॉन्फ़िग करके। वी आर रिप्लेसिंग 146 with 150 which is our victim IP, and just we have to double V, and one flag I have forgot is aggressive scan that fully scan the entire machine aggressively। ओके, इसका स्कैन रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ गया, तो मैं जरा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ कि स्कैन रिजल्ट में क्या आया है। स्कैन रिजल्ट में इसमें तो बेसिकली स्कैन क्या है, पोर्ट्स को, सर्विस यहाँ पे बाइंड सेल चल रही है, स्टेटस के ओपन है, रीजन सिस्टम एक्नॉलेजमेंट TTS64 मेटास्प्लॉइटेबल रूट शेल, यहाँ पे इसका जो वर्जन एंड जो रीजन है वो दिखा दिया है आपने। मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन है, वो स्कैन रिजल्ट में भी unreliable because we could not find at least one open and one closed। I don't have to go deeper into it। okay, तो बेसिकली हमें यही जानना था कि ये ओपन है, बाइंड शेल की सर्विस सक्सेसफुली रन हो रही है, तो वी जस्ट हैव टू टाइप nc and the IP 150 and port 1524। okay, then you can see we have easily accessed the root cell of our victim machine। then we have just ls and cat etc and password। तो देख सकते हो क्या आप, हम यहाँ पे easily इसका जो है वो कंटेंट देख सकते हैं, रूट का, मेटास्प्लॉइटेबल 2 का, डेमोन का एंड एक्सेट्रा ऑल द यूजर्स। ओके, तो बेसिकली इसके बाद आता है अपना पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का पार्ट, जिसमें हम जॉन द रिपर से वो क्या कहते हैं पासवर्ड क्रैक करेंगे। वो वीडियो मैंने अपने जो फर्दर जो लास्ट वीडियो है उसमें दिखाई हुई है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि हाँ भाई कैसे जॉन द रिपर से अनशैडो फाइल से हम अपना जो हैशेस है, वो हैशेस डंप है, वो क्रैक कर सकते हैं। ओके, तो बाइंड शेल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू पोर्ट कॉल्ड NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम। तो उसमें देखेंगे कि कैसे उसको एक्सप्लोर करना है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैकिंग करते रहिए, सीखते रहिए और अप टू डेट रहिए इन द हैकिंग।